हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएस स्टडी पॉइंट। आज हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था परिसंचरण तंत्र के विषय में, पाचन तंत्र के विषय में, ब्लड के विषय में। आज हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्सर्जन क्या होता है? जब हमारा शरीर क्या करता है, हमारे शरीर जैसे भोजन ग्रहण करता है, पाचन तंत्र में हमने पढ़ा था कि उसमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ बनते हैं, रासायनिक क्रियाएं होती है हमारे पेट के अंदर, ऑक्सीकरण होता है। रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होते हैं, कुछ हानिकारक तत्व भी हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, और उन हानिकारक तत्वों को जिस अंगों की सहायता से बाहर किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जी अंग बोलते हैं। और ऐसे अंग जो हमारे उत्सर्जन में सहायता करते हैं उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। और यह जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें जो पूरे अंग मिलकर काम करते हैं उसको उत्सर्जन तंत्र का कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ जीव ऐसे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उनका उत्सर्जन अंग कौन कौन सा है, उसके विषय में पढ़ेंगे। जैसे मनुष्य में कौन सा है, वृक्क। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, वृक्क है। अमीबा में उत्सर्जन किससे होता है, शरीर की सतह से होता है। केचुआ में कैसे होता है, उत्सर्जिकाओं में होता है, उत्सर्जिकाओं के द्वारा होता है। झींगा मछली में हरी ग्रंथियों के द्वारा उत्सर्जन होता है। पिताकृमि में फिल्म कोशिकाओं के द्वारा होता है। आर्थ्रोपोडा मेलफिगी नलिकाओं से। सिलेंट्रेटा शरीर की सतह व मुख से इनका क्या होता है, उत्सर्जन करते हैं अपने शरीर के हानिकारक पदार्थों को। इनका मुख्य उत्सर्जी अंग है। जैसे मनुष्य का मुख्य उत्सर्जन कौन सा है, वृक्क है। अमीबा का शरीर की सतह है। केचुआ उत्सर्जिकाएं हैं। झींगा मछली हरी ग्रंथियां। पिताकृमि फ्लेम कोशिकाएं। आर्थ्रोपोडा मेलफिगी नलिकाएं। और सिलेंट्रेटा शरीर की सतह व मुख से क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मानव के विषय में कि मानव किस प्रकार से उत्सर्जन करता है और कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि उत्सर्जन के दौरान कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, मनुष्य किसका उत्सर्जन करता है, यूरिया। किसका करता है, यूरिया का। लेकिन किडनी के अतिरिक्त भी हमारे शरीर के क्या है, कुछ उत्सर्जन अंग हैं जो क्या करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे हमारा कौन सा है, पहला हमारा लंग्स के विषय में बात करें तो लंग्स भी क्या है, हमारा एक उत्सर्जन अंग है। क्योंकि वो अभी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से क्या करता है, बाहर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या है, हमारे शरीर के लिए जब पूरी की पूरी प्रक्रियाएं हो जाती हैं, श्वसन के दौरान हमने पढ़ा था कि जब पूरी की पूरी प्रक्रियाएं हो जाती हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, यानी श्वसन के दौरान क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, और उसका लंग्स के द्वारा क्या किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है। हमारी स्वेद ग्रंथियां हैं, तैली ग्रंथियां हैं, ऑयल ग्रंथि है, और स्वेद ग्रंथियों पसीना वाली ग्रंथि है, दो ग्रंथियां हैं। तैली ग्रंथियों में क्या होता है, जो हमारा म्यूकस निकलता है, जैसे चेहरे पर कभी तेल और हम कुछ नहीं लगाते हैं फिर भी क्या होता है, चेहरा ऑयली हो जाता है, तो वह भी क्या है, श्वेत ग्रंथियों में पसीना होता है जिसमें सोडियम क्लोराइड का मिश्रण होता है, इलेक्ट्रिक एसिड भी कुछ होता है उसमें। तो इस प्रकार से उनका भी क्या होता है, हमारे शरीर के द्वारा उत्सर्जन होता है। किडनी है, हमारी आंत में भी एक पदार्थ बनता है जिनका फिर उत्सर्जन कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से, लेकिन हमारा मुख्य अंग उत्सर्जन का कौन सा है, किडनी है। तो किडनी के विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो किडनी होता क्या है, किडनी जो है क्या है, एक सेम के बीज की तरह। इसका आकार देखिए, या सेम का बीज अगर कोई देखा होगा, गांव का बच्चा जानता होगा, सेम के बीज का आकार का क्या है, ये किडनी का आकार है। कैसा है, सेम के बीज का आकार का है। और इसका भार लगभग होता है 125 से 170 ग्राम, लेकिन इसको एग्जैक्ट माना जाता है 150 ग्राम। 150 ग्राम क्या होता है, किडनी का भार होता है। 125 से 170 जैसा व्यक्ति में वेट होता है, जैसा उसका स्वास्थ्य होता है उसके अनुसार होता है, लेकिन इसको एवरेज में माना जाता है कि 150 ग्राम क्या है, किडनी का भार होता है। 150 ग्राम। यह कैसी होती है, भूरे कलर की होती है। कैसी होती है, भूरे लाल रंग की। किडनी जो है भूरे लाल रंग की है। कैसी है, भूरे लाल रंग की। ठीक है, किडनी का कलर कैसा है, भूरे लाल रंग की। इसका वजन कितना है, 150 ग्राम है। इसकी चौड़ाई लगभग कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, जिसका जैसा आकार होता है। ठीक है, और इसमें देखते हैं हम क्या है। अब यहाँ से हम जानते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो क्या करता है, रक्त का संचार करता है, हमारे पूरे शरीर में परिसंचरण करता है। और हम परिसंचरण तंत्र में इसको पढ़ चुके हैं, बहुत विस्तार से पढ़े, अच्छे से पढ़े, है ना। तो परिसंचरण तंत्र में जो हमारा रक्त आता है तो उसमें क्या होता है, किडनी के माध्यम से। देखो यहाँ क्या है, महाशिरा है, महाधमनी है, और इनके माध्यम से क्या जुड़ा हुआ है, किडनियां जुड़ी दोनों तरफ की जुड़ी हुई हैं। तो प्लाज्मा जो होता है, ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा।
तो प्लाज्मा का जो शोधन होता है, जिसमें भोजन पदार्थ हम लोग जो ग्रहण करते हैं उसमें कुछ हानिकारक पदार्थ भी होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, तो उसमें जो हानिकारक पदार्थ होते हैं इनका प्लाज्मा का शोधन करने का काम कौन करता है? हमारी किडनी जी करती हैं। और किडनी के अंदर हम देखते हैं कि क्या है, नेफ्रॉन है, यह हमारे पेल्विस है, यह मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, मूत्रमार्ग है, और क्या है, पृष्ठ महाधमनी है। अधीवरिक ग्रंथि कहाँ होती है? किडनी के ऊपर होती है। महाशिरा है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जब शिरा से हमारा क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। तो जब हमारा ब्लड का फ्लो पूरे शरीर में क्या करता है? भोजन यानी प्लाज्मा भोजन का संवहन करते हुए जब हमारे शरीर किडनी के अंदर आती है तो उसमें हानिकारक कुछ तत्व होते हैं। इसमें एक लगा होता है नेफ्रॉन। क्या लगा होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होता है जिसको हम किडनी की कार्यात्मक इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्यात्मक इकाई। कार्यात्मक इकाई बोलते हैं। ठीक है, यानी नेफ्रॉन क्या है? किडनी की कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन है, इसके अंदर होता है वलकुट। क्या है? वलकुट लिखा है ना, वलकुट है, यह वलकुट है। वलकुट के अंदर नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के अंदर होता है ग्लेमुरस कोशिकाएं होती हैं। क्या होता है? ग्लेमुरस कोशिकाएं। ठीक है, कोशिकाओं का क्या होता है? गुच्छा होता है। क्या होता है? कोशिकाओं का गुच्छा होता है। ठीक है, कोशिकाओं का गुच्छा है। अब नेफ्रॉन तो है हमारी किडनी की कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई है। इसमें कोशिकाओं का क्या है? गुच्छा लगा हुआ है। अब देखो यहाँ से जब शिराओं से या फिर धमनियों से जब इसमें ब्लड आता है, यानी कि प्लाज्मा युक्त जो हमारा ब्लड आता है, उसमें क्या होता है? इसमें जो इसका नेफ्रॉन वाला भाग है वह लगभग 10% क्या करता है? उसको शोधन कर देता है। यहाँ पे जो लगे हुए हैं कोशिकाओं का गुच्छा उसको छान देता है। क्या करता है? छानता है। जब छानता है तो इसका 10% ऑब्जर्वन कर लेता है। कितना? 10% इसको ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि 10% तक प्यूरिफिकेशन कर देता है। फिल्टर करता है। क्या करता है? फिल्टर करता है। इसको फिल्टर करता है, जिसको हम निस्यंदन हिंदी में बोलते हैं। तो उसको फिल्टर करने का काम कौन कर रहा है? नेफ्रॉन कर रहा है। नेफ्रॉन के अंदर लगी हुई जो कोशिकाओं का गुच्छा है उसमें जब जाता है तो वो क्या होता है? इन कोशिकाओं के गुच्छों में जब जाता है ब्लड तो वह क्या होता है? छनता है। ठीक है, अब छन गया, वहां से छनने के पश्चात तो उसमें क्या है? यूरिया है और भी नाइट्रोजन के तत्व जो हानिकारक हैं वह क्या होते हैं? उसके अंदर छनते हैं। अब यहाँ से छन गया तो इसके बाद वह कहाँ पहुंचता है? यहाँ पे जो है खाली स्थान है, इसको क्या बोलते हैं? पेल्विस मूत्रवाहिनी। तो पेल्विस में जब जाता है यहाँ पे तो उसका क्या होता है? लगभग 99% तक क्या होता है? अवशोषण हो जाता है। कितना होता है? 99% अवशोषण हो जाता है। जब इसका 99% यहाँ पे अवशोषण हो जाता है और फिर इसमें से जो हानिकारक तत्व निकलते हैं हमारे यहाँ जो मूत्रवाहिनी है उसके माध्यम से कहाँ आ जाता है? हमारे मूत्राशय में, यानी कि यूरेटर के माध्यम से होते हुए, यहाँ से यूरेटर के माध्यम से होते हुए कहाँ आता है? यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है और फिर हम यूरेथ्रा के द्वारा जो मूत्र मार्ग होता है उसके द्वारा उसको बाहर कर देते हैं। इस क्रिया में हम देखते हैं कि जो संग्राहक वाहिकाएं हैं, यानी कि जो मूत्रवाहिनी है वह क्या करती है? मूत्रवाहिनी मूत्राशय का, यानी कि जो हमारा मूत्र होता है, यूरिन होता है, उसका क्या करता है? इकट्ठा कर लेता है। उसको क्या करता है? इकट्ठा करता है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? हमारा यूरिन इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ से इकट्ठा हो गया तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो यूरिन होता है उसका कलर कैसा होता है? पीला होता है। तो यूरिन का कलर जो होता है, यूरिन का जो कलर होता है, यूरिन का कलर कैसा होता है? पीला होता है। और किसके कारण होता है? प्लाज्मा जब टूटता है, प्लाज्मा जब छोटे छोटे पदार्थों में टूटता है, जब इसका शोधन होता है यहाँ पे तो उसमें से टूट जाता है। तो टूटने के पश्चात वो यूरोक्रोम बना लेता है। क्या बना लेता है? यूरोक्रोम नामक वर्णक। और इसी यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? मूत्र का कलर कैसा होता है? पीला होता है। ठीक है, यूरिन का कलर पीला कैसे होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, अब यहाँ से यूरोक्रोम के कारण यूरिन का कलर क्या हो गया? पीला हो गया। अब इसकी पीएच वैल्यू की बात करें तो जो हमारा पीएच वैल्यू होता है यूरिन का वह होता है 6, लगभग अम्लीय होता है। कितना होता है? 6 होता है। और इसका जो रेंज होता है, जो परास है, वह 4.2 से लेके 8.2 तक होता है। ठीक है, और इसका पीएच वैल्यू कितना है? 6, यानी कि यह कैसा होता है? लगभग अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। ठीक है,
और सामान्य व्यक्ति एक दिन में, सामान्य व्यक्ति मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है, एक दिन में लगभग 24 घंटे में 1.5 लीटर मूत्र का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन करता है। किसका? यूरिन का। ठीक है, यूरिन का उत्सर्जन 1.5 लीटर एक दिन में व्यक्ति कितना करता है, 1.5 लीटर लगभग किसका उत्सर्जन करता है, मूत्र का उत्सर्जन करता है। और यूरिन का कलर कैसा होता है, पीला होता है। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। अब यह जो हमारा यूरिन है, इसके अंदर हम देखते हैं यूरिन में लगभग 90% क्या होता है, हमारा जल होता है। 90% कितना, 95% कितना होता है, जल होता है। 95% जल, 2% हमारा क्या होता है, यूरिया होता है। 2% क्या होता है, 2% यूरिया होता है। और यूरिक एसिड होता है लगभग 3% और नमक होता है। नमक और यूरिक एसिड मिला करके सभी क्या है, इसमें 95% जल, यूरिया हो गया 2%, और 2% में हमारा यूरिक एसिड और नमक भी आ जाता है। ठीक है, 2% में यूरिक एसिड और नमक आ जाता है। इसका पीएच कितना होता है, 6, और इसका रेंज 4.2 से कितना होता है, 8.2 होता है। अब किडनी की पथरी की बात करें तो किडनी में पथरी बनती कैसे है। किडनी में पथरी बनने का कारण क्या होता है, जैसे अचानक जब हमारा सही ढंग से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सही ढंग से काम नहीं कर पाता है, पानी पूरे मात्रा में पी नहीं पाते हैं, तो इसमें जब कैल्शियम क्या होता है, हल्का सा इकट्ठा हो जाएगा, और कैल्शियम क्या करता है, ऑक्जेलिक एसिड मिला करके कैल्शियम ऑक्जेलेट, यानी जो पथरी होता है वो कैल्शियम का क्या बना लेता है, ऑक्जेलेट बना लेता है। तो पथरी किसके कारण होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। किसके कारण, जो हमारा पथरी बनता है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बन जाता है। किसके कारण, ऑक्जेलेट के कारण। अब हम बात करेंगे, यह अपोहन जो होता है यहाँ की, मतलब कि यह जो हमारा क्या करता है, ब्लड का यानी प्लाज्मा का क्या करता है, हमारी किडनी उसको शोधित करने का काम करती है, उसको शुद्ध करती है। तो उसको शुद्ध करती है, जब इसमें कोई दिक्कत आ जाती है, खराबी आ जाती है, तो उसको कृत्रिम रूप से डायलिसिस कराया जाता है। यहाँ पे डायलिसिस का मतलब क्या है, यह जब प्राकृतिक डायलिसिस करती है तो किस प्रकार से होता है, इंसान से प्लाज्मा से क्या गया, ब्लड से प्लाज्मा आता है, प्लाज्मा से फिर इसको क्या करता है, पहले फिल्टर करता है, फिल्टर करने के पश्चात जब यहाँ वर्कआउट में पेल्विस में जाता है तो उसको ऑब्जर्वेशन होता है, यानी कि दोबारा उसका ऑब्जर्वेशन होता है। पहले फिल्टर होगा, फिर ऑब्जर्वेशन होगा, अवशोषण होता है, अवशोषण के पश्चात वह यूरिन आ जाता है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, और यूरेथ्रा के माध्यम से फिर उसको बाहर कर दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया फिर यानी कि उसको फिल्टर करना और फिर उसको ऑब्जर्वेशन करना, यह दोनों प्रक्रिया मिल करके हमारा क्या बना लेता है, डायलिसिस बना लेता है। और जब इसमें कोई खराबी आ जाती है, जब यह क्रिया को पूरी तरह से संपन्न नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमको डायलिसिस करनी पड़ती है। डायलिसिस यानी कृत्रिम रूप से डायलिसिस किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करता है, और यूरिको अम्ल का उत्सर्जन कौन कौन से जीव करते हैं। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। इसको रोग के विषय में अगले क्लास में पढ़ेंगे, पहले इतना ही पढ़ लेते हैं। इसके विषय में पढ़ते हैं कि कौन से कौन कौन का किसका किसका क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है। तो यूरिया का उत्सर्जन जो है, जैसे अमोनिया का उत्सर्जन, अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है। अमोनिया का उत्सर्जन एक तरह से हम कहें कि जितने भी कशेरुकी हैं, जल में रहने वाले, एक तरह से हम मोटी मोटा ले लेते हैं कि जल में रहने वाले जीव किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का। इसमें कौन से हैं, उदाहरण के तौर पे हम रख सकते हैं, मछली हो गया हमारा, जलीय कशेरुकी मतलब जिनके अंदर जिसमें मछली आ जाएगा, उभयचर आ जाएगा, जलीय कीट आ जाएंगे, ऐसा का किसका उत्सर्जन करते हैं। तो एक तरह से हम कहें तो जल में रहने वाले जीव किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन जल में रहने वाले जीव कह सकते हैं कि करते हैं। जिसमें हमारा कशेरुकी है, कशेरुकी का मतलब समझते हैं ना, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, कशेरुकी जीव कहते हैं। इसमें हमारा उभयचर आ जाएगा, उभयचर कीट भी आते हैं जो अमोनिया का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। इसमें मछली भी आ जाएगा, मछली भी तो जल में रहती है। यहाँ पे मछली एक ले लीजिए, मछली आपको समझ में आ जाएगा कि जल में रहने वाले, अमोनिया हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करता है। तो यूरिक अम्ल कौन, स्तनधारी जीव जितने भी हैं वो उसका उत्सर्जन करते हैं। मेढक उत्सर्जन करता है, मनुष्य करता है। और हमारा क्या कहें कि जैसे यूरिक अम्ल, ठीक है, यूरिक अम्ल में क्या मिला होता है, यूरिया मिला होता है। ठीक है, तो इसमें यूरिक अम्ल का क्या होता है,
उत्सर्जन होता है। नाइट्रोजन का उत्सर्जन इसमें यूरिया के रूप में होता है। किसमें होता है? यूरिया के रूप में, यानी यूरिया के रूप में, सीधा यूरिया लिख दें इसको, यूरिक अम्ल न लिख करके, यूरिया के रूप में। तो यूरिया के रूप में किसका उत्सर्जन होता है? यानी कि मनुष्य हो गया, इसमें जितने भी स्तनधारी जीव हैं, ठीक है, स्तनधारी जीव जैसे एक मनुष्य है, स्तनधारी जितने भी जीव हैं उनके अंदर क्या होता है? अधिकांश स्तनधारियों में यूरिया का उत्सर्जन होता है। इसमें मेढक है, हमारा कछुआ है, कछुआ के अंदर भी क्या होता है? यूरिया का उत्सर्जन होता है। ठीक है, हमने पढ़ा कि मूत्र का उत्सर्जन किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से शुद्ध करता है। और कछुआ के अंदर हो गया, और मेढक के अंदर हो गया, मनुष्य हो गया, उभयचर हो गए यूरिया का उत्सर्जन करने वाले। ठीक है, और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करता है? तो यहाँ देखो, एक तो हम देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको आसानी से एक बार समझोगे। अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है? जल में रहने वाली, लगभग देखो कीट मछली कशेरुकी जो जल में रहते हैं, लगभग जल में रहने वाले जीव, अधिकांशतः जल में रहने वाले जीव। ठीक है, अधिकांशतः। अब यहाँ पे अब अगर हम देखेंगे तो अधिकांशतः ऊपर उड़ने वाले जीव होंगे, यानी कि वायु में जो रहते हैं। इसमें होगा हमारा पक्षी होगा, क्या होगा? पक्षी। इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन का उत्सर्जन किसके रूप में करता है? यूरिक एसिड के रूप में, अमोनिया के रूप में, जिसमें पक्षी है। सरीसृप, सरीसृप जो रेंगता है, सरीसृप, पक्षी और सरीसृप क्या करते हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है? स्तनधारी, जिसमें मनुष्य है, मेढक, कछुआ है। और अमोनिया का भी उत्सर्जन मेढक कर लेता है जब पानी में होता है तब, क्योंकि वो क्या है? उभयचर है ना। तो अगर हम इसको मोटी मोटा समझ लें एक बार, तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि जो अमोनिया का उत्सर्जन करता है वो पानी में रहता है, जो यूरिया करता है वो जमीन पे रहता है, और जो यूरिक अम्ल करता है वो कहाँ रहता है? हवा में लगभग उड़ता है, जिसमें पक्षी मान लेते हैं। इसमें एक सरीसृप है। सरीसृप में जितने रेंगने वाले जीव हैं किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे किडनी से समस्याएं क्या है और किस प्रकार से किडनी की समस्याएं को हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है।